फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी वीडियो को, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि मुझे समझ नहीं आया। अगर यदि आप क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। सो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वीडियो को जरूर, ठीक है। एंड लास्ट में मैं बताऊंगी आपको कि आपको और सब्जेक्ट्स को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर नहीं लिखी हूँ कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो प्लीज जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको उठाइए, देखिए कि क्या ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इफ यस देन प्लीज कंटिन्यू माय चैनल, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, क्षमता कह सकते हो। इलेक्ट्रिक मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in the electric field is defined as the amount of work done to bringing a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration against the electrostatic force irrespective of the path followed। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे कोई, मान लिया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ कोई पॉइंट हमने मान लिया, सपोज दैट कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर लाते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम उस जो वर्क डन वो हुआ है वो इंफिनिटी पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इंफिनिटी पॉइंट हमने मान लिया जो वर्क डन होगा, और बिना एक्सेलरेशन लगाए हुए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विपरीत हम अगर ये पाथ फॉलो करते हैं और हम ऐसा वर्क डन करते हैं, मतलब सीधा सिंपल समझिए कि पॉजिटिव चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से लाने में जो वर्क डन यूज होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया? एकदम समझ आया, बहुत इजी लैंग्वेज में। किसी इंफिनिटी पॉइंट से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन लगता है बिना कोई एक्सेलरेशन लगाए हुए और बिना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगर लाने में जितना वर्क डन यूज होता है उसी को हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। समझ आ गया? चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, V W/Q। W क्या है यहाँ पे, वर्क डन, ठीक है, और C क्या है, सॉरी Q क्या है, चार्ज, मतलब कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, मतलब कि जितना वर्क डन लगा उस चार्ज को हमें लाने में वो कहलाया मेरा क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है, वोल्ट कह सकते हैं या फिर जूल पर कूलम या फिर न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। इसकी डायमेंशनल फार्मूला ये रही, ठीक है, एक सेकंड देखिए, हाँ डायमेंशनल फार्मूला इसकी ये रही, सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। इसको ना आप इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे प्रिंट में लिखने में नहीं बना, इसको ऐसे लिखिएगा m l का स्क्वायर t का पावर -3 और a इनवर्स, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला, क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कुछ भी आए तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। एंड ऊपर जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, क्लियर है। देखिए एक तरह से समझ लीजिए तो ये वन शॉट की तरह है आपका, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए दो ऐसे फैक्टर बताने हैं जो कि अफेक्ट करता है कैपेसिटर को, अफेक्ट कैपेसिटेंस, तो कि कैपेसिटेंस या फिर कहूं तो कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। देखिए टू फैक्टर है, टू द फैक्टर ऑन व्हिच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, वो क्या क्या है। पहला है एरिया ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि एरिया पे किस तरह से वो डिपेंडेंट है, ओके। सेकंड है मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, मतलब कि जो भी कंडक्टर के अगल बगल में आस पड़ोस में जो भी मीडियम है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के बीच में कितनी सेपरेशन लगी है वो, समझ आया, नहीं आया? तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ अभी, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे मैं लेके आपको समझाती हूँ जस्ट। देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊँ तो कुछ इस तरह से बनाना होता है, कुछ इस तरह से हमारा प्लेट्स होता है, ठीक है, ये तो इसके बीच का जो एरिया है, मतलब कि जो प्लेट्स का एरिया है, इस पे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर इस प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। और इसके बीच का जो मीडियम है, इसके बीच में मीडियम हमने क्या सेलेक्ट किया है, मतलब हमने कौन सा मीडियम रखा है, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था हमारा द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, जो ये प्लेट्स है हमारे पास, इसके बीच की दूरी ये भी तय करती है कि हमारा कैपेसिटेंस कितना ज़्यादा होगा या फिर कितना कम होगा, ठीक है, समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे वाट होगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड प्लेट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी कि ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब कि ये दूसरे प्लेट का क्या काम है,
ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने इसका आंसर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द सेकंड प्लेट एक्ट एज अ कंडक्टर एंड इज क्लोज्ड टू द फर्स्ट प्लेट। इट लोअर्स द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट प्लेट सो दैट इट कैन स्टोर मोर चार्ज एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज कीपिंग द साइज ऑफ द कैपेसिटर आर सेम। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो सेकंड प्लेट है वो एक्ट करता है कंडक्टर की तरह, जिसको क्लोज रखा जाता है फर्स्ट प्लेट की तरफ। मतलब कि ये है, मतलब कि देखो ये फर्स्ट प्लेट है और ये कंडक्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये कंडक्टर की तरह वर्क करता है, इसको एकदम इसके क्लोज रखा जाता है ताकि ये जल्दी जल्दी इससे चार्ज इसका ट्रांसफर हो सके, ठीक है, मिनिमम टाइम पर। तो होता क्या है कि जो फर्स्ट प्लेट है ना, वो सेकंड प्लेट जो है ना, वो फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को कम करता है, ठीक है। फर्स्ट प्लेट जो है, देखिए ये वाला जो प्लेट है ना, इसके पोटेंशियल को ये कम करता है, ताकि मतलब कि इसको अर्थ से कनेक्टेड कर दिया जाता है, इसको अर्थ से जोड़ा जाता है फर्स्ट प्लेट को। तो इसका जो है पोटेंशियल कम हो जाता है। पोटेंशियल कम इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज यहाँ पर स्टोर हो सके फर्स्ट प्लेट में, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि सेकंड प्लेट का काम ये होता है कि फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि चार्ज को वो और भी ज़्यादा अधिक स्टोर कर सके, ठीक है। समझ आ गया? बिना उसका साइज को चेंज किए ही ये काम होता है, याद रहे। अगर आपको इतना लंबा आंसर नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट में भी आंसर ये इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। क्या है आंसर? इट लोअर्स द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट प्लेट सो दैट मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। क्लियर है? गुड। जो मैं बताई हूँ वही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कोई भी दो यूज बताइए आप कैपेसिटर का। सिंपल है भाई, हम लोग अपने घर में कैपेसिटर का यूज करते हैं फैंस में, करते हैं ना। क्यों करते हैं? एनर्जी को स्टोर करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए और पावर कंडीशनिंग के लिए, ठीक है। क्लियर है? पावर कंडीशनिंग के लिए और एनर्जी स्टोर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर का। ये बहुत ही कॉमन यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी से आप क्या समझते हो? देखिए, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस ऑन इट, या फिर एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो मतलब कि किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, पावर है, ठीक है, पावर है, कितना उसके पास एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। चार्ज को या फिर एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी से ही समझ सकते हैं यार, आपके पास कितना क्षमता है, किसी भी कंडक्टर में कितना क्षमता है, इससे आप क्या समझते हो? तो हम इसे यही समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर में कितना क्षमता है कि वो चार्ज को या फिर एनर्जी को वो स्टोर कर सके। क्लियर है? समझ आया? या आप ये नहीं लिख सकते हो आंसर, तो ये आंसर लिख लो। देखो, अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखोगे तो टीचर को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये भी रेशियो किस चीज़ का? चार्ज का अपॉन पोटेंशियल का। चार्ज अपॉन पोटेंशियल, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक फॉर्मूला याद रखिए, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कॉपी निकालिए और देखिए, बैठे बैठे मत रहिए, लिखिए। चार्ज अपॉन पोटेंशियल हो गया, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? फराड। एक फराड बराबर क्या हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। कूलम पर वोल्ट कैसे हुआ यहाँ पे बताएंगे जरा। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है। कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट हम बोल सकते हैं, वोल्ट, क्योंकि एनर्जी तो वोल्ट। कूलम पर वोल्ट हो गया हमारा ऐसा यूनिट। लेकिन आपको रिमेंबर क्या रखना है? फराड ज़्यादा। इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इसकी ये है, देखिए डायमेंशन आप इस तरह से लिखिएगा कॉपी में अपने, M-1 L-2 T का 4 A का 2, ठीक। क्लियर है ना? समझ आ गया? डायमेंशन यही होगा। कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत स्केलर मतलब होता है कि जिसके पास सिर्फ एक हो, मतलब कि जिसके पास सिर्फ यूनिट हो, डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन लेस हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्केलर। वेक्टर में दोनों होता है, विथ डायरेक्शन विथ यूनिट। क्लियर है? अगला क्या है क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटी फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 कंडेंसर। कोई भी हमारे पास 3 कंडेंसर है, उसको आपको मतलब कि पैरेलल में कनेक्ट करके बताना है, उसका एक पैरेलल रिजल्टेंट निकालना है कि अगर हमने उसे पैरेलली कनेक्ट किया, जैसे देखिए सपोज दैट हमने मान लिया ये मेरा पहला कैपेसिटर है, दूसरा है, देन फिर तीसरा, तो इस तरह से है। तो इसको हमने पैरेलल कनेक्शन किया है, तो इसका एक आपको सिंपल फॉर्मूला निकालना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है। प्रूफ एक तरह से कह सकते हो। समझ आ गया? गुड। तो देखिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो जितना भी कैपेसिटर होगा ना, उसके अक्रॉस पोटेंशियल पूरा सेम होगा, ओके। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के, मतलब कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। क्लियर है? अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अगर निकालूँ तो कुछ इस प्रकार निकलेगा। हमने मान लिया चार्ज 1 है किसी कैपेसिटर का, मतलब 3 हमने लिया है, तो उसमें Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है। C1 भी, C2 भी, C3 भी, C क्या है? कैपेसिटेंस, भी क्या है? वोल्ट, अरे सॉरी यार, C क्या है? कैपेसिटेंस, V क्या है? वोल्ट, एंड फिर C क्या है? C2
कैपेसिटेंस, दूसरा कैपेसिटेंस, एक सेकंड रुकिएगा जरा। देखिए, अगर हम यहाँ से एक्सप्लेन करें आपको, तो Q1 Q2 Q3 हो गया, मतलब कि तीन कैपेसिटर हमने लिया है, ठीक है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर। इसका अलग एक कैपेसिटर C1 C2 C3 हो गया। V वोल्ट, क्योंकि इसमें वोल्ट एनर्जी सबको सेम प्रोवाइड होगा, पैरेलल में एनर्जी सेम होता है, ठीक है, तो ये वोल्ट क्लियर हो गया, सब में सेम होगा। अब देखिए हमने टोटल चार्ज इसको लिखने की, टोटल चार्ज तो एडिशनली होता है ना, मतलब कि डायरेक्ट एडिशन हो जाता है इसमें, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमने लिख दिया, ठीक है। जब हमने Q1 प्लस Q2 लिखा, तो यहाँ पे आप समझिएगा जरा कि Q1 का वैल्यू क्या था, C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये था। V सबसे अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लिख सकते हैं, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देख लेते हैं, मान लेते हैं इफ पैरेलल कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन अगर कोई पैरेलल कैपेसिटर जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो क्या होगा कि क्यू को हम क्या मानेंगे, CPV मानेंगे, मतलब कि पैरेलल कैपेसिटर इनटू वोल्ट मानेंगे। ये सेकंड इक्वेशन मान लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या इसको एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा चार्ज सेम है, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारा जो चार्ज है वो सेम है, क्यू है, एंड सेकंड इक्वेशन में भी चार्ज क्यू है, तो सेम है चार्ज। अब हम इन दोनों को देखिए, किसको किसको हम इक्वल करेंगे, हम इसको और इसको इक्वल कर लेंगे, तो हमें फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, जब हम उन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, CP इज इक्वल्स टू, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 निकलेगा फॉर्मूला। यहाँ पे ये कैसे हुआ मैं आपको बता दूँ कि जब हमने ये किया, CP भी है इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें भी था, तो भी से भी कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्टेंट बचा क्या, C पैरेलल इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा, तो यही हमारा यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, समझ आ गया। और यही हमारा मेन है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटर के अकॉर्डिंग। हाँ, तो देखिए आपको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट समझ आ गया आपको, मुझे यकीन हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, नोट पढ़िए, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कौन से हैं, ये, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा लार्जर होता है, किससे, जो ओवरऑल है ना, ओवरऑल इससे जो है ये लार्जर है, ये लार्जर है, ठीक है, एंड दिस वन इज स्मॉलर। ओके, क्लियर हुआ, समझ आ गया। सो यही था आपका पूरा कंप्लीट 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा दूसरा पार्ट का वेट कीजिएगा, मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगी अगले चैप्टर का। एंड प्लीज़ समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।